हेलो एवरीवन, मैं अजय चौधरी। आज हम लोग फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो किसी फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन, फर्स्टली वी विल नो अबाउट सम स्पेशल रूल ऑफ फंक्शन एंड डोमेन। फर्स्ट रूल इज, इफ a function can be written in the form of 1 by fx, then fx not equal to 0. This is our first rule. And second rule is, if a function is in the form of f under root f of x, then fx must be greater than or equal to 0. And our third rule is, if a function is written in the form of 1 by root f of x, then fx should be greater than 0. अगर कोई फंक्शन का डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें ये थ्री रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन 1 बाई एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखा है तो ध्यान देना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर फंक्शन हमारा अंडर रूट के अंदर है तो ये ध्यान देना कि फंक्शन हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी डिफाइन होगा। एंड थर्ड इज 1 बाई एफ रूट एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन हमारा है ग्रेटर देन 0 होगा, कि 0 नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हल्का सा हम लोग ध्यान देते हैं कि डोमेन होता है। डोमेन होता है if a function is in the form of y equal to f x, then domain is thus value of x for which y is defined. इन डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x for which y is defined. ठीक, x के उस सारे वैल्यू जिसके लिए फंक्शन y क्या डिफाइंड हुई हमारा डोमेन होता है। इन अदर केस अगर हम बात करें रेंज क्या होता है, तो इसको हम लोग अगर ऐसे देखना चाहें तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x इज डिफाइंड, यानी द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट x यानी सेट ऑफ ऑल इनपुट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, और जो आउटपुट मिलता है वो हमारा रेंज होता है। बट ध्यान देना है कि x इस के लिए डिफाइंड है, किसके लिए? x को सारे वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड है वो हमारा डोमेन है, और y को सारे वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड है वो हमारा क्या है? रेंज। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 1 बाई f ऑफ x 1 बाई x माइनस मॉड ऑफ x, हमें निकालना है इसका डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए है इट इज ऑफ फॉर्म 1 बाई f ऑफ x, देन fx मस्ट ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट, तो हमारा x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर 0 है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन मॉड ऑफ x। अब x की कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? अगर हम नंबर लाइन पे भी ऑब्जर्व करें 0 1 2 -1 -2, x की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर दिया है। अगर -2 लेते हैं, इसकी वैल्यू -2 लेते हैं, तो ये -2 ये हमारा 2 बन जाएगा, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है, यानी ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। इसी प्रकार -1 चेक कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड हो। इस वजह से इसका डोमेन जो हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक, एंड सेकंड एग्जांपल, डोमेन ऑफ 1 बाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सेम इसमें भी करेंगे, x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x माइनस x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब हमें देखना है कि x की कौन ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वालिटीज को प्रॉपर्ली होल्ड करती है। तो इसको बेटर है नंबर लाइन से ही ऑब्जर्व किया जाए, 0 1 2 -1 -2। लेट अस पुट सम वैल्यूज ऑफ x। अगर x की वैल्यू -2 लेना है तो यहाँ पर -2 हो गया, ग्रेटर देन -2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो भी -2 होता है। तो -2 इज ग्रेटर देन -2, ये सही नहीं है, यानी ये रॉन्ग केस है, रॉन्ग वैल्यू है। -0 ले लेते हैं, 0 ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 होता है 0, ये भी ट्रू नहीं है। या 1 ले लेते हैं, 1 पे भी ट्रू नहीं है। अच्छा 3.5 लेकर एक बार चेक करते हैं, 3.5 ले लेते हैं,
3.5 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 तो क्या होता है 3 होता है, ये 3, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ r एक्सेप्ट इंटीजर, यानी r रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करेगा बट वो इंटीजर पे नहीं करेगा। ठीक, इसी के लिए हम थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। थर्ड एग्जांपल इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन fx equal to अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको डोमेन के बारे में चर्चा करेंगे। दिस फंक्शन इज द ऑर्डर फॉर्म रूट f of x। वी नो दैट टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, fx मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 16 यानी fx मस्ट ग्रेटर इक्वल टू 0, सो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइड से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो साइन ऑफ इक्वलिटी विल बी चेंज। आफ्टर दिस फैक्टराइज कर लेते हैं x - 4 and x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ we build up here -4 and 4, this will be plus minus plus, our region is negative sign including 4 and -4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल इंटरवल हो जाएगा। सो डोमेन एंड वैल्यू ऑफ x will be -4 to 4, and this is the our domain for this function। ठीक, and for range के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। y is the function of x, now we need to solve x in the form of y, so squaring on both sides, y square equal to 16 minus x square, and this will be x square equal to 16 minus y square, and this will be x equal to plus minus under root 16 minus y square। हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे, जैसे हम डोमेन को देखते हैं वैसे रेंज के लिए भी इसकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये 16 माइनस स्क्वायर एग्जिस्ट कब करेगा, ये तभी करेगा जब 16 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इट मींस y स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, y - 4 and y + 4 less than or equal to 0, using medical -4 and 4, this will be plus minus plus, the value of y lies between -4 to 4, but this is not our range, this is question, because we know that y equal to under root 16 minus x square is always greater than or equal to 0. So by taking intersection of equation first and second, the value of y will be 0, 4, and this will be the range of function f of x। So thank you, I hope आप लोगों को ये डोमेन और रेंज का छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।